हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से। हम पढ़ रहे हैं मिठाई वाला। ये एक कहानी विधा में लिखी गई गद्य रचना है और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि किसी नगर में बार बार आता है और अलग अलग जो है वो चीजें लेकर के बच्चों को बहुत ही सस्ते दाम में देता है। ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले ये जो व्यक्ति है ये मुरली लेके आता है। ठीक है। ये जो है फिर उसके बाद यहाँ पर ये मिठाइयाँ लेके आता है और उसके बाद यहाँ पर ये जो है अलग अलग जो है यहाँ पर वो क्या करता है, उस खिलौने लेके आता है, फिर मुरली लेके आता है और उसके बाद ये मिठाई लेके आता है। इस पर जो है इसी नगर की एक महिला है जिसका नाम है रोहिणी। इसको शक होता है कि ये जो आदमी है ये जो है बड़े मीठे स्वर में गाता है, साथ में ये बच्चों को बहुत ही सस्ते दाम में ये चीजें बेच रहा है। तो उसको शक हो जाता है कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है। और अंत में जब वो उसकी कहानी सुनती है तो बहुत ही भावुक करने वाली उसकी कहानी होती है। तो आइए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि बहुत ही मीठे स्वर के साथ जो है गलियों में घूमता हुआ जो है एक आदमी है जो बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यानी ये व्यक्ति जो है सबसे पहले खिलौने इस नगर में लेके आता है और गली गली में घूमता है और अपने मादक स्वर से जो है लोगों को क्या करता है, आकर्षित करता है। उस नगर की जो महिलाएं हैं वो मकानों से जो है नीचे बच्चों को गोद में लिए नीचे मकानों से जो है वो नीचे की तरफ झांक करके उस खिलौने वाले को देखती हैं। ठीक है। और बच्चे जो है खिलौने को देख करके और बच्चों का जो झुंड है वो उस व्यक्ति के पीछे भाग जाता है और उसको जो है खिलौने, फिर ये व्यक्ति क्या करता है, वो खिलौने वाला जो है जहां पर बच्चों का झुंड होता है वहीं बैठकर उन बच्चों के सामने खिलौनों की जो पेटी है उसे खोल देता है। बच्चे खिलौने देख करके पुलकित हो उठते हैं तो पैसे लाकर खिलौने का जो है मोल भाव करने लगते हैं, पूछते हैं इसका इसका दाम क्या है। अपनी तोतली भाषा में सभी बच्चे जो है उस व्यक्ति से जो है उन खिलौनों का दाम पूछता है और वो व्यक्ति उन बच्चों को जो है अपने हाथों से उन्हें जो है खिलौने देता है और उन बच्चों के हाथों से, वो छोटे छोटे हाथों से पैसे लेता है। बच्चे उन खिलौनों को ले करके उछल में कूदने लग जाते हैं और खिलौने वाला जो है इसी प्रकार से बच्चों को जो है ये कहते हुए कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला सागर की हिलोरों की भांति जो है वो क्या करता है, उसका यह मादक स्वर जो है गली भर के मकानों में इस तरफ जो इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है। यानी बड़े ही सुंदर और मधुर कंठ से जो है वो क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है उस जो है नगर में वो घूमता फिरता रहता है। उसी नगर में विजय बहादुर के बच्चे भी हैं जिनका नाम है चुन्नू और मुन्नू। इनकी पत्नी का नाम है रोहिणी। ठीक है। तो अब जो है होता क्या है, एक दिन ये भी जो है उस खिलौने वाले से खिलौना लेके आ जाते हैं। अब बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं। चुन्नू और मोनू वहां खिलौने लेके आए। चुन्नू जब खिलौनों लेके आया तो बोला मेला गोला कैछा सुंदर है, तो अपनी भाषा में वो बोलते हैं और मुन्नू बोलता है और देखो मेला कैछा सुंदर है। इस प्रकार से दोनों जो है अपनी भाषा में बात करते हैं, तोतली भाषा में। दोनों अपने हाथों घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े होकर जो है उनको देखती है, लेकिन वो जो है उनसे पूछती है कि तुम्हें खिलौने तुमने कहाँ से लिए। मुन्नू बोला और कितने में लिए। मुन्नू ने कहा 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे गया, कैसे दे गया। अब उसे वो क्या कहती है, कैसे दे गया, अब जैसे भी दिया है मिल चुका है, ये निश्चय है कि बच्चों को उसने दे दिया है। फिर उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है और भूल जाती है उस खिलौने वाले के से। ठीक है। अब 6 महीने के बाद क्या होता है, देखिए 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का यहाँ पर समाचार फैल गया है। पहले वो खिलौने लेके आया वो व्यक्ति। ठीक है। अब 6 महीने के बाद जो है वो रुक करके वहां पर फिर से उस नगर में आता है। इस नगर में जो है एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। सभी लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब देखो मुरली भी वो 2-2 पैसे में।
भला इससे उसे क्या मिलता होगा? वेतन भी तो ना आती होगी, मेहनत भी तो ना आती, यानी वो कुछ भी कमाता नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वो मुरली वाला, तो मैंने उसे जो है देखा नहीं है। उत्तर उसे मिला कि उम्र तो उसकी कुछ ज्यादा नहीं है, 30-32 का है, दुबला पतला है, गोरा युवक है, बीकानेरी उसने रंगीन साफा पहना है। और वही तो नहीं, अब इस पर जो है जो प्रश्न करता है वो क्या कहता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? वो फिर से प्रश्न करता है कि क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है। अब यहाँ पर होता क्या, एक व्यक्ति पूछ रहा है कि कैसा दिखता है, क्योंकि चर्चा चल रही है पूरे नगर में, पूरे गलियों में जो है उस मुरली वाले की क्या चल रही है, चर्चा चल रही है कि भाई एक आदमी आया है, बहुत अच्छा गाता है, साथ में वो जो है मुरली बेच रहा है, वो भी बहुत ही सस्ते में, ठीक है ना। तो इस पर जो है दूसरा व्यक्ति पूछता भाई कैसा है वो, तो तब उसका आकार प्रकार वो बताता है कि भाई ऐसा इस आकार का है, ऐसा उसका रंग है, ऐसा उसका हुलिया है। तो फिर वो कहता है कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा? तो वो कहता है कि ये पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो उसने फिर व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि हाँ, जैसा आकार प्रकार तुमने बताया है वो जो है उसी प्रकार का था मुरली, वो जो खिलौने बेचने वाला, तो वही होगा। पर भाई वो एक उस्ताद है, फिर वो जो है बड़ी उसकी तारीफ करता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन खिलौने वाला भी इसी तरह से गाकर खिलौने बेचा करता था। अब वो रोहिणी जो है फिर मुरली वाले का स्वर सुनती है, वो भी अब उसे खिलौने वाले की याद आ जाती है कि वो भी ऐसे ही गाया करता था। ठीक है, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता वो फिर जो है इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। वे कौन? चुन्नू और मुन्नू। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे और उसी तरह उसे लिए जो है वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस दाम देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की जो सोधनी है यानी पजामा है वह ढीला होकर लटक आई। इस तरह से दौड़ते हाँफते। अब देखिए बच्चे जैसे ही मुरली वाला, क्योंकि चर्चा तो उसकी चल ही रही थी पूरे गली में, पूरे नगर में, अब वहां पर जब उसकी आवाज सुनाई दी, पार्क से सभी बच्चे जो है जो जैसी स्थिति में थे वो उस मुरली वाले के पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे जो है दौड़ते हाँफते जो है बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुरली, और अम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी वो प्रसन्न हो उठा और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, यानी मेरे पास बहुत सारे हैं, पूरे 57 है, यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था? अब जो है क्योंकि बच्चे बीच में आ गए थे, जब यहाँ पर बाबूजी आए, कौन? विजय बाबू। तो अब जो है बच्चे बीच में उनसे जो है बात करने लगे, तो फिर अब मुरली वाले ने किससे? बाबूजी से कहा, क्या पूछा था? आपने कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। तो मुरली वाले ने क्या कहा, वैसे तो 3 पैसे का है, लेकिन आपको मैं 2 रुपए में ही दे दूंगा। अब देखो चर्चा तो पहले से चल रही थी कि भाई ये तो 2 रुपए में, 2 पैसे में दे रहा है। विजय बाबू ने क्या कहा? विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको एक इसी भाव से है, पर मुझ पर जो है उल्टा एहसान लाद रहा है, क्योंकि वो पहले सुन चुके थे कि ये 2 पैसे में क्या दे रहा है, मुरली दे रहा है। तो उसने क्या कहा? फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का जो बोझा है वो मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम जो है अप्रतिभ जो है हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी कीमत, असली लागत जो है क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक जो है, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला पा सकोगे।
मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी थी। तब इस पर जो है मुरली वाले ने क्या कहा कि लोग तो ऐसा ही, चाहे बेचने वाला कितने भी सस्ते में बेचे, लेकिन लोगों को ऐसा ही लगता है कि दुकानदार लूट रहा है। कहते हैं इसकी वास्तविक कीमत यही है। मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी, इसलिए मुझे ये दाम पड़ी। ठीक है, यानी आप इस भाव से कहीं से मुरली नहीं खरीद पाओगे। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर चले गए। अब देखिए, ये आप इसको मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ाया क्योंकि हम कल भी इसे पढ़ चुके थे, तो क्योंकि उसको कंटिन्यूस हम करें तो अब यहाँ से हम इसको आगे देखें। तो अब क्या होता है, जो विजय बाबू हैं वो मुरली लेकर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल लेता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर। अब पहले इस पूरे पैरे को पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से बात मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो तुम किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। देखो अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पर मुरली वाला वो क्या रहा है, वो बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ हम सिर्फ मुरली वाले की बात करें। यह बड़ी अच्छी मुरली है। किसी बच्चे से वो ये कह रहा है, तुम ये ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक है तो बस ये है, क्योंकि अलग अलग बच्चों का झुंड उस मुरली वाले के चारों तरफ वहां बैठा हुआ है। तो बच्चे करते हैं ना, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। तो मुरली वाला कह रहा है, भाई तुम ये ले लो, अरे तुम तो राजा बाबू हो, तुम ये वाला ले लो। ठीक है, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो, क्योंकि बच्चे कह रहे होंगे मुझे वो वाला चाहिए, तो अब मुरली वाला कह रहा है कि हाँ ठीक है, तुमको वैसी ही देंगे। वैसी ना, तुमको वैसी ना चाहिए। फिर कोई कह रहा नहीं मुझे ये वाली नहीं चाहिए, तो वो जो है मुरली वाला क्या कह रहा है, तुमको वैसी ना चाहिए। तो फिर आगे कहते हैं, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ये आए पैसे, ले आए पैसे। फिर किसी से पूछ रहे हैं, ले आए पैसे, ये लो तुम्हारे लिए, क्योंकि बच्चों का आना जाना हो रहा है, घर जा रहे हैं, पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तो किसी बच्चे को वो ऐसा कह रहे हैं, कौन, मुरली वाला। तुमको पैसे नहीं मिले। अब एक बच्चा बिना पैसे के आ गया, तो उसे क्या पूछ रहे हैं, तुमने अम्मा से ठीक तरह से न मांगे होंगे। उसी से वो बता रहे हैं, उस ना मांगने वाले को। धोती पकड़कर पैरों पर लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। अब तरकीब भी बता रहे हैं कि तुमने ढंग से नहीं मांगे होंगे, तब जाकर के तुम्हारी अम्मा ने पैसे नहीं दिए। ऐसे नहीं मांगा जाता है। धोती पकड़ लो और पैरों पर लिपट जाओ कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है बाबू, हाँ फिर जाओ। तो फिर जो है उस बच्चे को वो दोबारा भेज देते हैं। अब की बार मिल जाएंगे, बच्चे को जो है दिलासा दे के आगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। तो फिर जो है किसी के पास दुअन्नी है तो कह रहे कोई बात नहीं। फिर किसी को पैसे वापस कर रहे हैं, ठीक हो गया ना हिसाब। फिर पूछ भी रहे हैं कि भाई हिसाब ठीक हो गया ना, ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ है। ठीक है, मिल गए पैसे। फिर बच्चा आया तो उसे पूछ रहे हैं कि मिल गए पैसे, मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। अब जो है कह रहे हैं कि ठीक है भाई, पैसे मिल गए, मैंने तुम्हें तरकीब बताई, माता जी के अम्मा के पैरों में लिपट जाओ, पैसे मिल जाएंगे। तो फिर वो पैसे लेके आ जाता है। तो फिर जो है फिर पूछता है मुरली वाला, भाई अब किसी को तो नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास जो है पैसे नहीं है। अब एक बच्चा उनमें कहता है कि भाई मेरी मम्मी के पास तो पैसे ही नहीं है। तो फिर जो है अच्छा तुम भी ले लो। तो अब जो है मुरली वाला इन बच्चों से बात कर रहा है, अलग अलग बच्चों से बात कर रहा है। एक बच्चा ऐसा है जिसकी अम्मा ने पैसे नहीं दिए या नहीं है उनके पास, तो कह रहे हैं तुम भी ले लो। ठीक है, तो
अब मैं चलता हूँ। अब इतनी बात हुई मुरली वाले की उन बच्चों के साथ। बच्चों का जो झुंड था, जो पार्क से भागे भागे आए, किसके पीछे? मुरली वाले के पीछे। मुरली वाला वहीं बैठ गया और इन सबसे ये बातें कर रहे हैं। किसी के पैसे नहीं लाए हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई दोबारा जाओ, अम्मा से ठीक ढंग से मांगो, पैर पकड़ लो, ठीक है। इसमें जो है किसी की मम्मी के पास पैसे नहीं है तो उसको भी वो दे देता है मुरली वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से सबकी बात हो रही है और पूछते हैं, लास्ट में पूछता है कि भाई किसी को मुरली, ऐसा तो नहीं कि किसी को ना मिला हो। तो सबको पूछने के बाद कहते हैं अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो वहां जो बच्चों का झुंड था वो वहां से फिर आगे बढ़ गया। सभी बच्चों को मुरली मिल गई, अपनी अपनी पसंद की मुरली सभी ने ले ली। जिनके पास मुरली नहीं, पैसे नहीं भी थे, मुरली वाले ने उनको भी पैसे मुरली दे दी। अब यहाँ आगे क्या होता है? आज अपने मकान में बैठी हुई जो रोहिणी थी, चुन्नू मुन्नू की माता जी, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। अब जो ये मुरली वाला है, ये क्योंकि रोहिणी के घर के सामने ही इसने जो है अपनी मुरली का जो पिटारा है वो सारा खुला उन बच्चों के सामने, और उन बच्चों से जो है वो देखती रही, उसकी बातें वो सुनती रही। सब उसे पहले से था कि भाई ये तो पहले खिलौने बेचने आया था और अब तो ये मुरली लेके आया है। अब ये जो है इसको देख करके, क्योंकि खिलौने भी उसने बहुत सस्ते में दिए थे, ठीक है। आज अब रोहिणी जो है अपनी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया। अब उसने इस मुरली वाले को देख करके, पहले तो उसने देखा नहीं था, उसने उस आवाज सुनी थी, क्योंकि वो मधुर स्वर में जो है पूरी गलियों में जो है वहां गाता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। तो वो उस आवाज जो है वो फिर उसने क्या अनुभव किया? उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। क्योंकि फेरी वाले तो क्या करते हैं, वो हमसे ज्यादा दाम लेते हैं, क्योंकि वो अपनी फेरी लगाने का भी लेते हैं। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जो है बच्चों को सस्ते दाम में दे रहा था, और जिनके पास पैसे नहीं भी थे उन बच्चों को भी ये मुरली दे रहा था। सबको जो है बहुत अच्छे से उन बच्चों के साथ वो बात कर रहा था। उसने अनुभव किया कि आज तक जो है ऐसा फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। फिर वो सोच रही है कि सिर्फ बच्चों के साथ अच्छी बात नहीं करता है, वो जो है सौदा यानी कि जो चीजें वो लेके आता है वो भी बड़ा सस्ते में ही बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। कहते हैं समय की बात है जो बेचारा इस तरह जो है मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो कहती, वो सोचती है कि शायद ये पेट के लिए जो है ऐसा कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का जो क्षीण स्वर है दूसरी निकट की गलियों में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो वो जब वहां से निकला, आगे की गली में जो गया, तो रोहिणी जो है अपने घर में बैठी उसकी बातें सुन रही थी और उसके बारे में वो ये सोच रही है। उसने ये अनुभव किया कि इतने प्यार से तो एक तो ये बच्चों के साथ बात करता है, साथ में इतना सस्ता सौदा है इसका। बच्चों को जो है कहते हैं भला आदमी जान पड़ता है। कहते हैं बेचारा मारा मारा फिरता है, पेट न कराए सो थोड़ा, यानी अपने पेट की वजह से शायद ये कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए ये कर रहा है। इसी समय जो है उसका जो क्षीण स्वर है वो निकट की गली में सुनाई पड़ता है। फिर से वो क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर रोहिणी जो है सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर देखो कैसा मीठा है इसका। कहती है सिर्फ बेचता नहीं है, सिर्फ अच्छा आदमी नहीं है, इसका स्वर भी इतना सुरीला है, क्योंकि वो बहुत ही मधुर आवाज में गाया करता है, ठीक है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहासिक्त जो बातें हैं, यानी कि स्नेह से भरी जो बातें हैं वो याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया, और धीरे धीरे उसकी जो स्मृतियां हैं वो भी क्षीण हो गई। तो अब वो मन में ही मन जो है ऐसी बातें कर रही थी, ऐसी बातें उसके बारे में सोच रही थी, अनुभव वो कर रही थी। तब तक जो है उसको दूसरे गली में, अब क्षीण स्वर क्यों, हल्की क्षीण का यानी धीरे धीरे, देखो जब दूर जाती है आवाज तो फिर वो धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, ठीक है। तो उसको निकट की गली में सुनाई देता है, दूर से जो है। अब वो जो है मन ही मन सोचने लगती है, देखो एक तो इतना अच्छा इस आदमी का व्यवहार है, बच्चों के साथ ही इतने स्नेह से बात करता है, इसका इतना मीठा स्वर है। अब क्या हुआ, वो जो है वहां से चला गया मुरली वाला। बहुत दिनों तक जो है ये मन ही मन उसके मीठे स्वर के बारे में सोचती रही, और वो बातें वो याद करती रही कि देखो कितने प्यार से, कितने स्नेह से वो सभी बच्चों के साथ बात कर रहा था।
और धीरे धीरे जो है उसकी स्मृतियां क्षीण हो गई, क्योंकि उसके बाद वो आया नहीं तो उसकी स्मृतियां भी क्षीण हो गई, सब भूल गए। अब आगे होता क्या है, 8 मास 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर क्या कर रही थी, आजानुलंबित केस जो है राशि सुखा रही थी। अब ठंडियों में क्या होता है, नहाते हैं तो छत में जाकर के अपने केस या अपने बाल सुखा लेते हैं, ठीक है। इस तरह नीचे की गली में सुनाई पड़ा। इस समय उसको जो है जब अपनी बाल सुखा रही थी छत में चढ़कर, तो उसको नीचे की गली में क्या सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब देखो 6 महीने के बाद पहले उसने खिलौने बेचे, 6 महीने के बाद वो आया तो उसने वहां पर मुरली बेची, वो भी सस्ते दाम में। फिर अब वो क्या लेके आया है, मिठाई लेके आया है। फिर से वो जो है अपने स्वर में गाने लग गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ पर मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि पहले भी वो 2 बार आ चुका था, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो पहले खिलौने लेके आया इस गली में और दूसरी बार वो मुरली लेके आया। अब उसका स्वर जो है उस रोहिणी, क्योंकि उसके बारे में सोच रही थी, उसके जो है स्वर को वो परिचित था मिठाई वाले का। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति जो है मकान में नहीं थे, हाँ उसकी वृद्धा दादी थी, ठीक है। रोहिणी उसके निकट आकर बोली अपनी दादी, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी कि इस व्यक्ति को जो है कमरे में आकर के उसे बुलाओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हट कर मैं भी चिक की ओर से बैठी रहूंगी। तो अब देखो यहाँ पर जो रोहिणी है वो यहाँ से देख रही है, ये है चिक और इससे वो देख रही है, कमरे में जो है उस मिठाई वाले को बुलाया है। दादी जो है मिठाई लेने के लिए रोहिणी ने दादी को भेज दिया कि मैं उधर कैसे आऊं, अनजान व्यक्ति है तो मैं इस चिक से ही देख लूंगी जरा, ठीक है, दूर से ही आप जो है चुन्नू और मुन्नू के लिए मिठाई खरीद लो। ये किसने कहा, रोहिणी ने कहा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, मैं चिक की ओर से ही बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। तब दादी उठी और कमरे में चली गई और उसने क्या कहा, उन्होंने कहा, ए मिठाई वाले इधर आना। तो मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से जो है इसे चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं, चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसों की तरह पैसे की 16 देता हूँ, कहती है पैसों की 16 देता हूँ। किसने कहा, ये मिठाई वाले ने कहा, ठीक है। तो अब दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूंगा, ठीक है। तो अब जो है मिठाई वाला क्या कहता है, उसने क्या कहा, मैं पैसों की 16 देता हूँ। अब दादी बोली कि 16 तो बहुत कम होती है भाई, भला 25 तो देते। 16 की जगह अब दादी जो है 25 की डिमांड कर रही है, भाई 25 दे देते। मिठाई वाले ने क्या कहा, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ, अब मैं भी तुम्हें क्या खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। तो उसने फिर जो है मना कर दिया, मैं अधिक न दे सकूंगा, ठीक है। रोहिणी दादी के पास ही थी, क्योंकि रोहिणी जो है वही उस कमरे में ही आगे जो है चिक से देख रही थी। तो वो क्या बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसों की ले लो, यह पैसे रहे। तो अब जो है रोहिणी ने क्या कहा कि दादी ठीक है ले लो, मना मत करो, ठीक है। तो क्योंकि उसने क्या कहा, दादी ने कहा कि भाई 25 दे दो, मिठाई वाले ने कहा भाई ठीक है मैं इतना ही दे सकता हूँ, अधिक ना दे सकूंगा। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया। तब रोहिणी ने क्या कहा कि फिर भी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तब रोहिणी ने पैसे दे दिए। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा,
तो 4 की दे दो। तब फिर दादी ने कहा 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। फिर दादी कहती है ठीक है 25 ना दो तो 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। अब दादी कहती है कि हाँ मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे मोल भाव करना ज्यादा आता नहीं। ठीक है, कहते हुए दादी के जो पोपले हैं मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। अब जो है दादी हंसने भी लग गई। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, क्योंकि रोहिणी को तो शक था कि ये तो पहले मुरली बेचने खिलौने बेचने आया था। तो अब रोहिणी जो है, क्योंकि उसी बहाने बुलाया भी था इस आदमी से पूछने के लिए कि क्या तुम पहले भी यहाँ आए थे, ठीक है, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तब रोहिणी ने क्या कहा कि दादी इस आदमी से पूछो कि तुम यहाँ पहले भी आए थे या फिर पहली बार आए हो, यहाँ के तो तुम लगते नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया। अब रोहिणी जो है वहीं कमरे के बगल से देख रही है झांक करके, और वहीं से प्रश्न कर रही है, दादी के माध्यम से उसे प्रश्न पूछ रही है कि इस मिठाई वाले से पूछो कि ये पहले भी आया था या पहली बार आया है इस गांव में या इस नहर में। ठीक है, दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। दादी ने क्या की, इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने पहले ही उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। तो उसने स्वयं ही उत्तर दे दिया। रोहिणी के मन में जो शंका थी वो अब मिठाई वाले ने बता दिया कि पहली बार नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी टिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज लेकर? तो प्रश्न किया कि यही बेचते थे या कोई और चीज लेके? तो मिठाई वाला जो है हर्ष, संचय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर के। रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो उसने पूछा कि भाई तुम तो इतना सस्ता बेचते हो और अलग अलग व्यवसाय करते हो। तो उसने क्या कहा कि वह बोला, मिलता भला क्या है, यही जो है खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी जो है असीम सुख जरूर मिलता है। और यही मैं चाहता हूँ। वो क्या कहता है कि कभी कभी खाने को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन कहता है कि मुझे जो है इससे संतोष मिलता है, मेरे मन को धीरज मिलता है और कभी कभी जो है असीम सुख मिल जाता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। फिर अब रोहिणी ने पूछा कि ये कैसे, ये भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब मिठाई वाले ने क्या कहा, जो बातें बीत गई हैं उन बातों की चर्चा मैं क्यों करूं, इन बातों को सुन करके आपको भी दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। फिर रोहिणी ने भी जिद किया, भाई इतना आपने बता दिया है आगे भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा रोहिणी ने कि मैं जो हूँ बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारी बात जानने के लिए कि क्यों तुम ऐसा करते हो, क्या भला इस व्यवसाय से तुम्हें क्या सुख मिलता है, और तुम असीम सुख की बात कर रहे हो, कौन सा सुख तुम्हें मिलता है? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा हर्जा नहीं करूंगी, यानी कि तुम किसी दूसरी जगह खरीदो, इससे ज्यादा मैं यहीं पर तुम्हारा जो है और मिठाई तुमसे खरीद लूंगी। तो आगे जो है आप क्या कहती है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर जो है सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उसकी जो है अटखेलियों के मारे घर में जो है कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे, तो यही कहीं आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, कहीं न जन्मे होंगे, उस तरह रहता हूँ, घुल
घुल कर जो है मरता, घुल घुल कर मरता हूँ, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मुझे मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर जो है हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी है, अपनी आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे न दूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी कि ये जो आदमी है ये उन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता है। इसके बच्चे जो है अब नहीं रहे, इसकी पत्नी नहीं रही, अब इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये जो है उन बच्चों में जो है अपने बच्चों को ढूंढता है। इसलिए वो जो है उनके साथ बड़े स्नेह स्वर से उन बच्चों के साथ जो है घुल मिल जाता है। ठीक है, तो इस कहानी को हम एक बार फिर से इसके सार के माध्यम से, सारांश के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।